तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग गूगल करते हैं और जो लोग भेजते भी हैं पास्ट मतलब थेरेपिस्ट को लोग भेजते हैं। हाँ. तो उनको लगता है कि जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो वो हमारे एक माइंड की इमेज थी, मतलब हमारी इमेजिनेशन थी, वो रियल नहीं था। तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहूंगी कि अगर उस इमेजिनेशन से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, जहां आप अटके हुए थे वहां से आप बाहर निकल गए, तो ऐसी इमेजिनेशन को तो सल्यूट है। ओके, ठीक है। तो एक क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया बट शी कुड नॉट गो वेरी, मतलब वो देख ही नहीं पाई अपनी कोई पास्ट लाइफ। हाँ, तो इसका मतलब है कि कोई ना कुछ रेजिस्टेंस है, चाहे वो बिलीफ सिस्टम की हो या किसी चीज़ का फियर हो, सो दैट नीड्स टू बी डेल्ट विद। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। ऐसे लोगों को हम ब्रेथ वर्क या मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं, इसके थ्रू वो इस रेजिस्टेंस को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ओके, वंडरफुल। ओके, तो एक किसी ने कहा है कि जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया वो सिर्फ अपने बचपन तक ही पहुंच पाई, हाँ, उससे बियॉन्ड नहीं कुछ देख हाँ, पाई। क्योंकि कई बार हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है, हमें नहीं, हमारे घरों में ये सारी चीज़ों के बारे में ओपननेस नहीं होती। Okay. वो कहते हैं क्या करना है पास्ट लाइफ में, स्पेशली एज अ चाइल्ड अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कभी बोला हो ये सब बकवास होता है, योर पेरेंट्स आर लाइक गॉड टू यू, तो उनकी बात हम पकड़ के बैठ जाते हैं। Okay. तो ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ही है। तो इसको ब्रेक करने के लिए मेडिटेशन। ऑल्सो ये भी हो सकता है क्योंकि चाइल्डहुड भी थोड़ा पास्ट ही है, चाहे प्रेजेंट पास्ट, तो वहीं पे इतना कुछ ट्रॉमेटिक है। हाँ, कुछ भी कारण से हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस वहां से आ रही हो। लाइक आई सेड, बिलीफ सिस्टम कवर्स एवरीथिंग। यानी कि वो आपके पेरेंट्स का कोई इशू है या ग्रैंड पेरेंट्स का, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हुआ है जिसके कारण आप अटक गए हो, यू आर अनएबल टू गो बियॉन्ड दैट, तो उसको डील हील करना पड़ेगा। पहले इनर चाइल्ड हील होगा, फिर हम उसके बियॉन्ड जाएंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पोर्टल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द फियर्स आर कमिंग फ्रॉम देयर। राइट, ओके। किसी ने ये पूछा है कि उसमें हिप्नोसिस होता है, तो उसका कोई कौन भी है, मतलब इज इट डेंजरस और इज इट कम्प्लीटली सेफ, और किस तरह का हिप्नोसिस होता है? देखिए, हिप्नोसिस का मतलब है कि आप बीटा स्टेट से पहले अल्फा स्टेट पे आए, अल्फा से आप थीटा स्टेट पे आए, ठीक है, बस। और हाँ, कभी कभी हम डेल्टा तक टच करते हैं, बट वो बीटा स्टेट में आप नहीं हो। तो जैसे ही हम डीप अल्फा स्टेट में जाते हैं, अल्फा से थीटा स्टेट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी जो भी स्टोरीज हैं वो ओपन अप होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे आप उसको विजुअली देख पा रहे हो या काइनेस्थेटिकली फील कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग आवाज सुनते हैं, कुछ लोग, तो क्या सबसे बेस्ट है? और सारे ही सेंसेस बेस्ट है जिससे भी आप कनेक्ट करते हो। मेरे पास एक एयर होस्टेस आई थी जिनको विजुअली वो नहीं देख पा रही थी, तो मैंने उनको बोला आप फील करके जाओ। तो फिर वो अपनी एक ऐसी पास्ट लाइफ में गई जिसमें उनकी उस लाइफ टाइम में बच्चों की शिप में शिपरेक से डेथ हो गई थी, और वो जोर जोर की चीख चीख के रोने लग गई। सुबह सुबह के इतना रोई कि उनका जो बाहर बॉयफ्रेंड बैठा था वो मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करने लग गया कि मैम एवरीथिंग ऑल राइट, शुड आई कम इनसाइड? तो मैंने उनको बोला डोंट कम इनसाइड, ऑल इज वेल। तो फिर जब वो बाहर आई तो वो कहती मुझे ऐसे लग रहा था कि एक्चुअली मेरे बच्चे हैं और उनके साथ ये हो रहा है। आई वाज फीलिंग एज इफ इट्स हैपनिंग हियर एंड नाउ। तो फीलिंग्स नेवर लाई। और मुझे तो बहुत बार लगता है कि जो लोग फील कर पाते हैं वो ज्यादा जल्दी हील हो पाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी लाइफ में लेके आते हैं। बिल्कुल, आई थिंक when I went for past life regression, I also like went through it by feeling only. Right. And फिर मैंने कहीं पढ़ा भी, मतलब I think मैं काफी पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि if you can feel it, you can heal it. Sure. क्योंकि that's the truth. जब तक हम अपनी फीलिंग्स के साथ अवेयर नहीं होंगे तब तक हम हील नहीं कर पाएंगे। राइट, बिल्कुल। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं तो फीलिंग्स नम हो जाती हैं, तो हीलिंग शायद तब डिले हो जाती होगी। राइट, क्योंकि आप आर्टिफिशियल मोड पे जी रहे हो, सर्वाइवल मोड पे जी रहे हो।
फियर और फ्लाइट में अटके हो, राइट, ठीक है, इसीलिए। और अभी आपने अपने क्वेश्चन का आंसर वैसे खुद ही दे दिया कि फीलिंग्स, अभी आपने थोड़ी देर पहले किसी का क्वेश्चन लिया था कि हम कैसे भरोसा करें कि हमारी पास्ट लाइफ है। फीलिंग्स, इफ यू कैन फील इट लाइक यू सेड, यू कैन हील इट। ओके, सो किसी ने पूछा है हाउ लॉन्ग डज अ सेशन टेक? 1 hour to 2 hours। ओके, कई बार कुछ लोग अटक जाते हैं तो 2 के 2.5 हो जाते हैं। वैसे मैंने 4-4 घंटे के भी सेशंस किए हैं, बट दे आर वेरी रेयर। नॉर्मली इट टेक्स 1 hour। राइट, ओके। सो वैसे ये बहुत फनी है, बट किसी ने पूछा कैन आई चूज विच लाइफ टाइम टू गो? When we are in life between life, before we incarnate, we are given choices. I didn't know that. We are given choices. We choose the theme. Okay. And we choose the lifetimes to go in. तो जो भी as अंबिका मैंने और as तमन्ना आपने लाइफ टाइम चूज की है, वो हमने ही चूज की है। इसीलिए जब मुझसे कोई आके ये क्वेश्चन पूछता है ना, बिकॉज आई डू टैरो ऑल्सो, सो पीपल से मेरी लव मैरिज होगी, मेरी अरेंज्ड होगी, आई फील लाइक लाफिंग। Either ways, it's you who's created your story, like you've written your story. So how does it matter? Like, you know, fine. But yes, वो कहते हैं ना कि I know थोड़ा सा ये वो हो जाएगा, but still known person जो होता है ना वो better होता है। known devil is better than the unknown devil। वो कहते हैं ना familiar chaos की तरफ हम जाते हैं, unfamiliar joy से हमें डर लगता है। मतलब it's been said कि we move towards familiar chaos. Right. But I always tell everyone, have faith. जो भी आपने choose किया है, it is divinely guided. Just flow with it. जैसे आपने बोला कि हमने स्क्रिप्ट खुद ही लिखी है अपनी, बट क्या हमने एक ही स्क्रिप्ट लिखी है, हमने चॉइसेस भी लिखी होंगी, जिसे कहते हैं फ्री विल भी है? फ्री विल कार्ड हमेशा हमारे पास होता है, हमेशा, हर उस पे सिचुएशन में वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। Yes, we very seldom use this trump card of free will. Reason, because there is a reason why we've written this challenge in our life. The hidden bigger picture is something else. इसको क्रॉस करने के बाद आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है. So, as a soul, you were aware while planning. Okay. So my humble request to everyone generally is flow with the flow of life. That's the motto of my life. Keep flowing. It's all right. Because the big picture is, आप ही ने तो सारे challenges डाले. पर जैसे हमें बचपन से ही मोरल साइंस की बुक लग जाती है ना, और इतने सारे एथिक्स सिखाए जाते हैं, वैल्यूज सिखाई जाती हैं, तो कई बार मतलब आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल कि कुछ ऐसा कर दिया उन्होंने या कुछ ऐसा हो गया विच इज अगेंस्ट द एथिक्स और मोरल्स, बट क्या ये भी उन्होंने खुद ही लिखा था एंड देन फिर गिल्ट आ जाता है? देखिए, थोड़ी सी चीजें होती हैं विच आर अ कंप्लीट no. Okay. Like killing someone. Yeah. Violence is never a part of the contract. अगर आप वो कर रहे हो तो वो गलत है. Right. बाकी सब is a learning tool. Okay. Right. क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं ये भी सिखाया जाता है कि nothing is good or bad. Right. Take it That's as why it I said comes. everything else is a healing tool. Yeah. वो आपको अपग्रेड करने के लिए है. बिल्कुल. Okay, so one is, why do I feel scared during regression? Because डर से तो सभी को डर लगता है, पर डर के आगे ही जीत है. So as a therapist, मेरा काम ये होता है to help you cross over, transform this fear into love-based energies. Right. कि ये fear आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है, go to the root cause. Okay. When you see the root cause, when you see the big picture, it's like you've switched on the light, अंधेरा गायब, अब पता चल रहा है ये सांप नहीं था, ये रस्सी थी, जिसको हम सांप समझे बैठे थे. To relive is to relieve. To relive is to release. Okay. Relieve. और हमेशा ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है कि कई बार हम relive कर लेते हैं बट उसको रिलीज नहीं कर पाते. Does it happen? It happens. Okay. क्योंकि आप
उसका रीजन बहुत बार ये होता है सेल्फ डाउट. You don't have faith on what you are doing. You are doubting कि ये हो गया है. कई बार हम वो थेरेपी में जाते तो हैं, तब भी हमें बिलीव नहीं हो रहा होता कि यहाँ से हीलिंग मिलेगी कि नहीं, शिफ्ट आएगा कि तभी नहीं. मैं सबको कहती हूँ फ्लो विद द लाइफ, फ्लो व्हाटएवर इज हैपनिंग, और जो भी आपने किया है उसको एम्ब्रेस करो. थोड़े दिन वेट करो, शिफ्ट तो आएगा. कितना बड़ा आ रहा है, टाइम विल टेल. हमारी कोशिश यही है, 1 healer per family, so that automatically there is a shift in consciousness. मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे हीलर्स हो गए हैं, पर अभी आपने बोला कि 1 healer per family, तो अब समझ में आती है बात. It is required, more healers are required. बिल्कुल. Moving to next question. So someone says, what do I do if I have a terrifying experience? मतलब past life regression के बाद भी she is not able to overcome that information. So that means कि उसका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ. Okay. जो थेरेपिस्ट उन्होंने चूज किया उसने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया. क्योंकि कोई भी एक बढ़िया थेरेपिस्ट आपको उस स्टेट में नहीं छोड़ेगा. Okay. So yeah. So there, can she go back again? Yes, she should. Okay. She should take another session and close it properly. Right. बिल्कुल. बहुत बढ़िया मैम. Okay. किसी ने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, डज इट टेक मेनी ट्राइज बिफोर, क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं करते और कभी कोई ऐसी प्रैक्टिस या साधना नहीं की इस लाइफ टाइम में, तो उनको लगता है कि क्या बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्राई करने पड़ेंगे. आप उनसे पूछो कि ड्राइविंग व्हील पे, स्टीयरिंग व्हील के साथ बैठने से एकदम ड्राइव करना शुरू कर दोगे आप कार? नहीं ना. ऑब्वियसली नॉट. तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी ना, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. यहाँ ट्रेनिंग इज मेडिटेशन. राइट. जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, या तो आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम की साधना होनी चाहिए या प्रेजेंट लाइफ दैट वी नेवर नो, वो जाकर ही पता चलेगा ना. यस. कुछ लोग कहते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ डिड आई डाई. हाँ, तो क्या वो भी पास्ट लाइफ श्योर. फियर ऑफ डेथ सबसे पहले निकलता है. ओके. जब आप पास्ट लाइफ में जाते हो तो वो बिल्कुल डील हील हो जाता है. जब आप देखते हो कि अरे आई हैव सीन सो मेनी पास्ट लाइफ्स, हर लाइफ टाइम में मर के मैं फिर जी रहा हूँ या जी रही हूँ, another role, another incarnation. Right. So you let go the fear of death. Oh, yes. And you start living fully. Yes. और ऐसा भी होता है कि जैसे दो पास्ट लाइफ के बीच में जैसे आपने बताया कुछ जो लाइट होती है, आई हैव हर्ड कि दैट इज वेरी हीलिंग. सो हाउ इज दैट हीलिंग? लाइक द प्रेजेंस ऑफ दैट लाइट heals something or shifts something. So that light symbolizes divinity. और जब आप divine के साथ हो, divinity में ओत-पोत हो, तो healing तो होएगी ही. Divinity in the sense दिव्यता, high consciousness, God essence, देवी देवता, कुछ भी आप लेबल दे दो, कुछ भी नाम बोल दो उनको. बहुत ब्यूटीफुल. कुछ लोग YouTube पे वो देखकर सुनकर वो जो रिग्रेशन सेशंस बहुत सारे आजकल अवेलेबल हैं उनसे भी ट्राई करते हैं, तो इज इट इफेक्टिव? और it is effective if you've done past life sadhana or if you are a meditator. Yes. Okay. नहीं तो आप आधा ही सुन के बोर हो जाओगे. बट वो वहाँ पे जैसे अभी किसी ने पूछा था, वो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस अगर कोई है तो then it is very dangerous. It is dangerous. है ना? See, so you have to go through the entire thing. क्योंकि अगर कोई आपको पास्ट लाइफ मेडिटेशन करा भी रहा है थ्रू ऑनलाइन या यूट्यूब और विच एवर सोशल मीडिया हैंडल, तो यू हैव टू डू इट कम्प्लीटली. यू कांट लीव इट इन बिटवीन. ये डेंजर होता है व्हेन यू आर डूइंग अलोन. राइट. यू हाफ वे, कोई आ गया, बेल बज गई, कुछ आप खड़े हो गए, फिर आप भूल गए. What you did was you opened something and you didn't close. Yeah. So then who's responsible for this? Yes. I, me, myself. Yes. So that needs to be taken care of. Definitely. ये एक बहुत बड़ा डेंजर होता है. बिल्कुल. इसके थ्रू करने के लिए. Definitely. Okay. क्या PLRT ट्रिगर भी कर सकती है एंजाइटी? ज़्यादातर नहीं.
हाँ, मगर कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर जो सप्रेस्ड इमोशन है उसको बाहर ले आती है। इसीलिए किसी भी आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे वो बोलेंगे 3 to 4 सेशंस टू हील वन इशू। तो उतने सेशंस करने के बाद ही किसी राय पे पहुंचना, उससे पहले नहीं। किसी ने ये भी बोला है कि PLRT करवाने के बाद उनको बहुत ड्रीम्स आने लग गए। विच इज नॉर्मल ना। ओके ड्रीम्स आने का मतलब है योर थर्ड आई इज गेटिंग एक्टिवेटेड समहाउ। तो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं मे बी कोई? बहुत सारा काम हम ड्रीम्स के थ्रू करते हैं। ओके हर सपना कुछ कहता है। ओह, दैट इज अनदर पॉडकास्ट आई थिंक। Yes. Right. Being a professional dream decoder, I know so. ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Sometimes our nervous system blocks memories from the past for safety. Like, how can you explain that? क्योंकि हमें ऐसा कहा जाता है कि हम उतनी ही चीज़ एक्सेस कर सकते हैं जितना हमारा नर्वस सिस्टम उसको डील कर पाए। तो इसके लिए उसको डील हील करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। बिकम अ मेडिटेटर, अलाउ योर हीलिंग एनर्जीज टू हील यू। मेडिटेशन से हम कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को हील कर पाते हैं और फिर यू विल बी ओपन अप टू गो डीपर। तो उससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी नर्वस सिस्टम को, सो दैट वी कैन गो। कुछ भी प्रॉब्लम है वो हील हो जाएगी। ओके, सो वी कैन से कि कुछ लोग ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन आजकल ऐसा टूल बन गया, कुछ लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लेते हैं कि मजा आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड इट वुड बी फन। तो क्या वो करना चाहिए? व्हाई नॉट? अच्छा, व्हाई नॉट? ओके, या करो, एक्सप्लोर करो। ओके, और कुछ बढ़िया ही मिलेगा। ओह रियली? बट मुझे जैसे आई हैव रेड समवेयर कि जब तक कोई क्रॉनिक इलनेस ना हो जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा हो या फिर उसका सोल्यूशन, तब आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर क्यूरियस ऑल्सो टू नो अबाउट दिस मोडालिटी देन ऑल्सो यू कैन डू। और कई बार ऐसा होता है डेजा वू फीलिंग होती है, एक जगह को लेके आपको बहुत लगाव होता है। मेरे पास एक प्लास्टिक सर्जन आई थी डॉक्टर, एंड शी सेड कि मुझे नॉर्वे जगह बहुत पसंद है और मैं कितनी बार जाती हूँ वहीं जाती हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली जब भी कहीं जाने को बोलते हम नॉर्वे नहीं जाएंगे। तो शी वांटेड टू चेक कि मेरा नॉर्वे के साथ इतना लगाव क्यों है, क्यूरियोसिटी। सो व्हेन आई रिग्रेस्ड हर शी हैड अ वेरी हैप्पी लाइफ टाइम देयर। और जब वो रीलिव करके आ गई उसके बाद से फिर वो उनकी वर्ल्ड की बाकी की एक्सप्लोरेशन साइट्स ओपन हो गई। नॉर्वे से उनको समझ आ गया कि क्यों मुझे इतना लगाव है। ओके, सो ऐसा लोगों के साथ भी होता होगा क्योंकि सम पीपल आर वेरी क्लोज टू अस और हमें ऐसे इंटेंस कनेक्शन फील होता है, बट वी डोंट नो व्हाई। तो ये भी, इसका भी आंसर पास्ट लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं पास्ट लाइफ से। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so I think we have covered all the questions and you have answered them so gracefully. Thank you, thank you. And it's time to close the podcast, close the Right. session. So thank you so much, ma'am. I think I have got all clear explanation of past life regression, and glad. I'm really grateful to have you here. Thank you for your wisdom, for your presence, and for Honored, in coming gratitude. here. Thank you. It was such an honor, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Honored and in gratitude.